जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। माता, मारुति, मारुति, अपनी माता को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपसे आज्ञा लेकर ही तो गया था, उस आकाश के लाल फल को खाने। किंतु माता, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि। माता, फिर पवन देव ने मेरी रक्षा की। हे पवन देव, आपने हमारे पुत्र की रक्षा की, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। देवी अंजना, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा था। माता, सूर्य फल को खा के भी मेरी भूख शांत नहीं हुई। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि संसार में सबसे प्रिय आपके लड्डू ही लगते हैं मुझे। अच्छा, इसीलिए तो हमने आपके प्रिय लड्डू पहले से ही तैयार रखे। चलिए आपको खिलाते हैं। पवन देव, मैं अपने पुत्र की ओर से आपसे और आपके समस्त देवगणों से क्षमा मांगता हूं, परंतु क्या अभी मेरे पुत्र पर कोई संकट है? महाराज केसरी, आज आपके पुत्र मारुति को समस्त देवगणों से आशीर्वाद और शक्तियां प्राप्त हुई। अब उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या? महाराज केसरी, अब आपको मारुति को गुरुकुल भेजना चाहिए, ताकि वो अपनी शक्तियों का धर्म के अनुसार उचित प्रयोग करना सीख सके। हम आज ही मारुति के गुरुकुल जाने की व्यवस्था करते हैं। पता नहीं पिताश्री ने मुझे गुरुकुल क्यों भेज दिया। यहाँ पे तो ध्यान में लीन शिव ऋषि हैं। वो मुझसे बात भी नहीं करते और मेरे सारे मित्र भी अनजान प्रदेश में छूट गए और मेरा तो फल खाने का मन भी नहीं कर रहा अकेले अकेले। अब क्या करूं? किसके साथ खेलूं? अब तो केवल एक ही मार्ग है, मुझे निशु के साथ मित्रता करनी होगी और खेलना भी होगा। ऋषिमुनि, ऋषिपद मुझसे मित्रता करेंगे? मुझे इनसे मित्रता करने के लिए इनका दान मेरे ओर करना होगा। ऋषिपद तो सुन ही नहीं रहे। ऋषिपद, ऋषिमुनि, किसने मेरी तपस्या भंग की? पवन देव ने कहा था मेरे अंदर देवों की शक्तियां आ गई है, किंतु इतनी शक्तियां? अब तो बहुत आनंद आएगा। ऋषिमुनि, लगता है ऋषिवर आकाश में उड़ने के लिए तप करे। मुझे इनकी इच्छा पूरी करनी होगी। किसने किया ये दुस्साहस? ऋषिवर, आकाश में उड़ने का आनंद आया। हनुमान जी, बालपन में आप अपनी बाल लीला कर रहे थे। उस समय आपने बाल बुद्धि के अनुसार जो भी किया वो उचित ही किया। आपको इसका तनिक भी भान नहीं था कि आपके कारण
ऋषियों के तप में विघ्न आ रहा था। पवन देव ने कहा था मुझे अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। इनको एक ही स्थान पर बैठे बैठे पीड़ा हो रही होगी, मैं इनको अलग स्थान में बैठा देता हूँ। बालक, तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां हैं, परंतु बार बार तुमने अपने उन दैवीय शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज अभी और इसी क्षण से तुम्हारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं तो आपके कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहा था। मेरी साधना को भंग करके? बालक, तुम्हें क्या ज्ञात नहीं, इस साधना के कष्टों से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुत्र हनुमान, पिताश्री, आपने मुझे गुरुकुल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था ना, किंतु यहाँ भी मुझसे भूल हो गई। कैसी भूल पुत्र? महाराज केसरी, आपके इस पुत्र ने अपनी दैवीय शक्तियों का दुरुपयोग किया है, मेरी साधना को भंग करके। इसलिए मैंने इसे श्राप दिया है। आज और इसी क्षण से ये अपनी समस्त शक्तियां भूल जाएगा। ऋषिवर, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हुई है तो आपने उसे दंड देकर उचित किया। मुझे अपने पुत्र की शक्तियों की तनिक भी चिंता नहीं, किंतु पवन देव ने जो कहा था। क्या कहा था पवन देव ने? उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी देवताओं ने एक उद्देश्य के कारण मेरे पुत्र को अपनी शक्तियां प्रदान की हैं, कि आने वाले समय में मारुति संसार के सभी कष्टों का हरण करके संकट मोचन बनेगा। मुझे चिंता इस बात की है कि यदि उस समय पर मारुति के पास वो शक्तियां नहीं हुई तो वो देवताओं का ये कार्य कैसे संपन्न करेगा, कैसे वो इस संसार की रक्षा करेगा। महाराज, इस दृष्टि से तो मैंने विचार ही नहीं किया था। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु हां, मैं आपके इस पुत्र को आशीर्वाद देता कि जब भी कोई इसे इसकी शक्तियों के बारे में स्मरण कराएगा, इसके भीतर वास करने वाली शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। हनुमान जी, उसी श्राप के कारण आप अपनी सभी शक्तियों को भूल गए थे, किंतु अब समय आ गया है कि आप अपनी उन समस्त शक्तियों का स्मरण फिर से कीजिए। ये स्मरण कीजिए कि आप स्वयं वास्तव में कौन हैं। हनुमान जी, आप वो हैं जिसका धर्म कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। आप वो हैं जिसके पास समस्त देवताओं की शक्तियां हैं। आप अजेय हैं, अवध्य हैं, अजर हैं, अमर हैं। आप महाबली हैं, बजरंग बली हैं।